चलिए कुछ बातें कर लेते हैं। 1950 में जब संविधान लागू हुआ था तब हमारा देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना था, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक छोटी जानकारी देना चाहेंगे। आप सभी लोग जब घर पे जाना, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, सभी लोग जो बहनें बैठी वहां पर, जो भाई लोग वहां बैठे वो लोग भी, सभी लोग ध्यान सुनेंगे। आप लोग घर जाना तो अपने मम्मी पापा दादा दादी से बोलना कि शाहपुर, ये जो सैदुपुर के थोड़ा 2 किलोमीटर आगे पड़ता है, बरहुआ के आगे पड़ता है, एक मेगा कैंप का आयोजन किया जा रहा है जिसमें विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पाने का अवसर मिलेगा, जिसमें आधार कार्ड, राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन और विकलांग पेंशन, इसके अलावा कन्या सुमंगला योजना का भी लाभ पाने का अवसर मिलेगा। और आयुष्मान कार्ड भी बन रहा है। जिनके दादा 70 वर्ष पार कर चुके हैं उनका आयुष्मान कार्ड भी बनेगा। मतलब कुछ योजनाएं निःशुल्क हैं, कुछ योजनाओं का पैसा लग रहा है। तो ये सारी बातें आप घर पे बोल दीजिएगा और एक आधार कार्ड और 2 फोटो के साथ पहुंच जाना है। और अगर और जानकारी चाहिए तो अपने गुरुजी कन्हैया लाल गुप्ता जी से मेरा नंबर ले लीजिएगा, पिताजी चाहे गार्जियन को दे दीजिएगा, हमसे संपर्क कर लेंगे। चलिए अब बात करते हैं आप लोगों की। जब राष्ट्रगान बजता है सिनेमा हॉलों में, स्कूलों में, तो हम लोग एकदम तटस्थ ऐसे खड़े हो जाते हैं सावधान की मुद्रा में। तो ये हम दर्शाते हैं कि हम राष्ट्रगान के प्रति और देश के प्रति प्रेम और भक्ति प्रदर्शित कर रहे हैं, है ना। क्या आपको लगता है कि बस ऐसे खड़े हो जाने से ही देश के प्रति हमारा कर्तव्य और प्रेम हो जाता है? क्या बस इतना ही करना, ये औपचारिकता कर लेना पर्याप्त है? कुछ चीजें हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, है ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं, तो हमें सोचना होगा कि हम अपने संसाधनों का दुरुपयोग क्यों करते हैं। आप देखिए कि आपके घरों में एक मीटर लगने वाला है, सरकारी मीटर लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि हम अपने संसाधन का दुरुपयोग करते जा रहे हैं। जब हम कमरे में जाते हैं गर्मी के दिनों में तो पंखा ऑन करके छोड़ देते हैं और वो चलने लगता है, हम बाहर निकल जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर हम उसको स्विच ऑफ कर दें तो पंखा रुक जाएगा और ये बिजली का संसाधन बच जाएगा। तो ये भी देशभक्ति की कैटेगरी श्रेणी में आता है। उसी तरीके से जब कुछ एक्सपर्ट लोग होते हैं जो रेलवे फाटक जब बंद होता है तो उसको क्रॉस करने का प्रयास करते हैं, वो तो एक्सपर्ट निकल गए, उनको देखा देखी कुछ लोग नकल करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं, तो परिणामतः कुछ लोगों की दुर्घटना में मौत हो जाती है। तो हम उकसा रहे हैं लोगों को जान देने के लिए, तो वहाँ हमारा देशभक्ति कहाँ चला जाता है। तो हमें उसका भी पालन करना होगा, नियम को अच्छे से पालन करना होगा। अब जैसे जल की बात करें तो बहुत सारे ऐसे सार्वजनिक स्थान हैं बच्चों जहाँ पर टोटी लोग खोल देते, रेलवे स्टेशनों पे, अस्पतालों में, जबकि पानी उसका बहते जाता है, जबकि पूरी दुनिया में पीने की पानी की किल्लत है। समझ रहा है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिन पर हम अंकुश लगा करके अपना संसाधन बचा सकते हैं बच्चों, ये ध्यान देना है। अब लास्ट में एक बात और है, कृपया सभी लोग ध्यान से सुने। बच्चों, आप सभी से बात हो रही है, हाथ आगे बढ़ाइए, हाथ आगे बढ़ाइए संकल्प की मुद्रा में। हाँ, मैं यहां से बोलूंगा और आपको दोहराना होगा। चलिए दोहराइए। हम संकल्प लेते हैं कि 18 वर्ष से कम लड़कियां बोलेंगे 18 वर्ष से कम, और लड़के बोलेंगे 21 वर्ष से कम की आयु में अपनी शादी नहीं होने देंगे और दूसरों की भी नहीं होने देंगे। और अगर ऐसा मामला हमारे ग्राम सभा में प्रकाश में आता है
तो इसकी सूचना ग्राम पंचायत में एवं संबंधित अधिकारी से एवं मुझे देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।